अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके ग्रामर स्किल्स बुक का टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, यू शुड नो व्हाट आर द प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस वो होते हैं जो लिंक करते हैं, वो सिंगल वर्ड होता है, वो वर्ड होते हैं जो लिंक करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, अब ये तीन किस्म के होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन तीन टाइप्स के होते हैं, एक प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और टाइम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन क्या होते हैं। सम वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द पोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन को कहते हैं पोजिशन। पोजिशन मतलब जगह। इट इंक्लूड्स, इसमें जैसे इन, ऑन, एट, अंडर। इनका मतलब मैं, इसके अंदर, ऑन मतलब ऊपर, एट मतलब पर, अंडर मतलब अंदर की तरफ। दीज आर द वर्ड्स विच आर इंक्लूडेड इन प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। ये तो प्रीपोजिशंस तो हैं ही, लेकिन इसके सब टाइप्स प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन में इंक्लूडेड है। और सेकेंड टाइप क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स रुख। चार किस्म के रुख होते हैं ना, फोर डायरेक्शंस। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है। अब इसमें व्हाट वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, जैसे अप, डाउन, अक्रॉस, टुवर्ड्स। अब ये क्या है, डायरेक्शन ही है ना। अप मतलब ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, अक्रॉस मतलब उस पार, और टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द फ्यू वर्ड्स विच आर इंक्लूडेड इन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और ये क्या है, इन, ऑन, एट, अंडर, ये वो वर्ड्स है जिसको प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन में इंक्लूडेड है। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम से पता चलता है कि वक्त की बात हो रही है, जैसे बिफोर, आफ्टर, अंटिल, ड्यूरिंग। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, अंटिल मीन्स जब तक, और ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। अब देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर सम एग्जाम्पल्स विच आर इंक्लूडेड इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तीन टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब नाउ कम्स टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, अब एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट वन इज वी विल गो टू द मार्केट। टू क्या है, प्रीपोजिशन है जिसने लिंक किया नाउन और प्रोनाउन को। ये सिंगल वर्ड है प्रीपोजिशन, व्हाट वी कॉल्ड इट, दिस इज अ प्रीपोजिशन। सेकंड वन क्या है, शी फेल डाउन द स्टेयर्स, वो स्टेयर्स के नीचे गिर गई। डाउन मीन्स क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये कौन से टाइप्स में आ रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। डाउन मीन्स नीचे की तरफ, शी फेल डाउन स्टेयर्स के नीचे गिर गई। थर्ड वन इज देयर इज अ फूड कोर्ट एट द मॉल, मॉल के ऊपर, मॉल पर, फूड कोर्ट है पर। एट क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन किस टाइप्स में आते हैं, यू शुड नो। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन, ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन के टाइप्स में आ रहा है। इन, ऑन, टेबल के ऊपर, ऑन होगा किसी चीज़ के ऊपर होगा तो ऑन लिखेंगे, फ्रिज के अंदर होगा तो इन द फ्रिज। इन क्या है, प्रीपोजिशन, और विद का मीनिंग होता है साथ, और ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये इस वर्ड ने लिंक किया नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, दो वर्ड्स को लिंक कर रहा है ये वर्ड। वेट फॉर फ्यू डेज, फॉर क्या है, के लिए, ये दिस इज अ प्रीपोजिशन। 8 आई हैव बॉट समथिंग फॉर यू, मैंने आपके लिए कुछ खरीद चुका हूँ। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, आपके लिए। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर। ओवर क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन हुआ ना, डायरेक्शन चार किस्म के, तो ऊपर, नीचे, अप्स, डाउन, टुवर्ड्स, अक्रॉस, ओवर। दीज आर द डायरेक्शंस विच आर कॉल्ड, विच व्हाट वी कॉल्ड इट, दिस इज अ प्रीपोजिशन। शी गोज टू स्कूल डेली, टू क्या है, डायरेक्शन की तरफ, स्कूल जाती है ना, उसकी तरफ जाती है, तो ये क्या, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। एंड दीज आर द फ्यू वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स विच आर इंक्लूडेड इन प्रीपोजिशन, एंड यू मस्ट नो व्हाट आर द वर्ड्स इंक्लूडेड। सही है, अब आपको पता होना चाहिए इसकी यूज़ कहाँ, इस सेंटेंस में इसको यूज़ किस वर्ड को कहाँ सेंटेंस में यूज़ करना है, किस प्रीपोजिशन में। अब मैंने आपसे कहा था तीन टाइप्स की होती हैं, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, ये तीन किस्म के प्रीपोजिशंस होते हैं और आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए, हाउ टू यूज़ दीज प्रीपोजिशंस इन अ सेंटेंस। नाउ कम्स टुवर्ड्स द बुक। अब बुक की तरफ आए, दिस इज योर ग्रामर स्किल्स बुक ऑफ योर क्लास 7th। इन पेज नंबर 77 you have a topic about prepositions. preposition का topic है in the grammar skills, grammar help you have to read out that अब यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है preposition link words and phrases, word और phrases को जोड़ता है noun। ये preposition कुछ words हैं, वो मैं आपको explain कर चुकी है क्या words हैं, वो जोड़ता है words और phrases को noun और pronoun से। phrases क्या होते हैं, मुकम्मल जुमले नहीं होते बल्कि group of words होते हैं।
वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ता है नाउन मतलब नाम से या प्रोनाउन से, ये प्रपोजिशन विद अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। अब देखिए प्रपोजिशन पोजीशन में इन, ऑन, एट, अंडर आता है, डायरेक्शन में ये वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, और जो है पोजीशन ऑफ टाइम में सिंस और फॉर भी आते हैं, बट हम ये बाद में पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ द सिंस एंड हाउ टू यूज़ द फॉर इन अ सेंटेंस। And now comes towards the exercise A in page number 77. 77 में exercise A पढ़ें। इसमें क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले पेज नंबर 77 में जो सेंटेंसेस गिवन है इसमें प्रीपोजिशन जो होंगे वो आप उसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन। फर्स्ट में क्या है, द मिल्क इज़ इन द फ्रिज, इसमें प्रीपोजिशन क्या है, इन, इनको अंडरलाइन करो। सेकंड में क्या है, द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस, ओवर क्या है प्रीपोजिशन, यू हैव टू अंडरलाइन। थर्ड में क्या है, अराउंड, अराउंड क्या है प्रीपोजिशन, अंडरलाइन करो। डाउन इसको अंडरलाइन करो, टू अंडरलाइन। सिक्स में एट को अंडरलाइन करो और थ्रू, सेवन्थ में थ्रू को अंडरलाइन करो। ठीक है, ये सारे पहले सबसे पहले प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करो एंड देन ये बताइए कि प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या है। अब इनमें से प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में इंक्लूडेड है और कुछ वर्ड्स जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में। जो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में आ रहे हैं उनको पी लिखो, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आ रहे हैं उनको डी लिखो। जैसे इन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है ना, तो यू विल राइट द पी इन द बॉक्स। ओवर क्या है, डायरेक्शन है, तो यू विल राइट द डी इन द बॉक्स। अराउंड क्या है, पोजीशन, यू विल राइट पी, थर्ड में आएगा पी, पोजीशन आ रहा है। डाउन क्या है, डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पर डी लिखेंगे। अब टू क्या है, ये भी डायरेक्शन है ना उसकी तरफ, मम विल ड्राइव अस टू द स्टेशन, टू क्या है डायरेक्शन, तो हम डी लिखेंगे। सिक्स में पी लिखेंगे, थ्रू में सेवन्थ में डी लिखेंगे, डायरेक्शन है। ठीक है, आप सबसे पहले ये पता कर लें कि कौन कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं और कौन कौन से पोजीशन में आ रहे हैं। पी, 8 में पी, 9 में पी और 10 में डी। नाइन्थ में क्या आ रहा है, अबव मतलब ऊपर की तरफ, तो ये डी आ रहा है, नाइन्थ में डी आएगा। ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स द बी एक्सरसाइज। अब बी एक्सरसाइज में क्या है आपको पता होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंस और अंटिल। अंटिल, सिंस, फॉर और अंटिल कहाँ कहाँ ये प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ करने। सिंस का मीनिंग होता है तब से। सिंस सेंटेंस में यूज़ होता है जो स्टार्ट होता है, जैसे जो काम जब से स्टार्ट हुआ है ना वहाँ पर सिंस, वो काम कितनी देर के लिए हुआ है तो उस सेंटेंस में लिखेंगे फॉर। जैसे 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स बता दिया है ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन है सेंटेंस में तो आप लिखेंगे फॉर। अगर हम ये कहें कि 1 o'clock से काम हो रहा है तो सिंस लिखेंगे। जो काम जब से स्टार्ट हो रहा है ना तो वहाँ पर सिंस लिखना है, और वो काम कितनी देर के लिए हुआ है तो उस सेंटेंस पे लिखेंगे फॉर। और अंटिल मतलब तब तक। वेरी फर्स्ट वन फर्स्ट में आ रहा है, मिस्टर जेम्स हैज़ टॉट हेड दिस स्कूल सिंस 2005। 2005 से स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस। और सेकंड में क्या लिखेंगे, द बेबी हैज़ बीन क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं, नियरली एन हावर, आधे घंटे से। इसमें टाइम बताया, ड्यूरेशन बताइए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर, सेकंड में फॉर लिखेंगे। थर्ड में लिखेंगे ही हैज़ बीन लिविंग अलोन, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द डेथ ऑफ हिज वाइफ, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस मीन्स तब से। वो काम जैसे स्टार्ट हो रहा हो ना, जो सेंटेंस में बताइए ये काम तब से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर लिखेंगे सिंस। और कितनी देर के लिए तो हम लोग लिखेंगे फॉर। और फोर्थ में आएगा अंटिल, शी ले इन बेड अंटिल 10 o'clock, वो तब तक 10 बजे तक सोती रही। ठीक है, दे स्टेट विद अस फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, पूरा एक हफ्ते ड्यूरेशन बताया ना तो फॉर। सिक्स में आएगा अंटिल, सेवन्थ में आएगा सिंस हर ऑपरेशन, सिंस हर ऑपरेशन ग्रैंड मा हैज़ फेल्ट मच बेटर, ग्रैंड मा जो है बिल्कुल सही बेहतर फील करें कब से, उनके ऑपरेशन से, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन नहीं बताई, लेंथ नहीं बताई टाइम की कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते। अगर ड्यूरेशन बताई जाती है सेंटेंस में तो आप लिखेंगे फॉर, लेकिन सिंस वहाँ पर लिखेंगे जब वो काम जब से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट। ठीक है, सिंस। 8 में आएगा फॉर, 9th में आएगा सिंस, 10 में आएगा अंटिल। अब सी एक्सरसाइज सी में पेज नंबर 78 में क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज सी। राइट 10 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब 10 सेंटेंसेस बनाएं जिसमें से बॉक्स 3 बॉक्सेस गिवन है। ए में जो है आप लोग वर्ब ले लें, ए से वर्ब सेलेक्ट करो, बी से जो है प्रीपोजिशन सेलेक्ट करो और सी से जो है नाउन। अब एक सेंटेंस में वर्ब भी आता है, प्रीपोजिशन भी आते हैं और नाउन भी आता है, तो इन तीनों में से एक एक वर्ड को सिंगल यू हैव टू सेलेक्ट सिंगल वर्ड्स फ्रॉम ईच बॉक्स, हर बॉक्स से एक एक वर्ड को सेलेक्ट करें एंड देन मेक अ सेंटेंस। अब यहाँ पर वेरी फर्स्ट वन आई हैव मेड द सेंटेंस विच इज़
इट यूजुअली स्नोज इन द विंटर सीजन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्नो, वर्ब है ये, वर्ब मीन्स एक्शन। स्नो यहाँ से लिया है ए से, और जो है इन, ये दिस इज़ अ प्रीपोजिशन। ग्रुप मतलब बॉक्स नंबर बी से मैंने प्रीपोजिशन सेलेक्ट किया इन, और जो है विंटर ये नाउन है। तो मैंने एक एक वर्ड हर बॉक्स से एक सेलेक्ट किया है, देन आई मेड अ सेंटेंस विच इज़ मेक इट यूजली स्नोज इन द विंटर सीजन। और सेकेंड वाला आ रहा है, वी शुड नॉट ईट टू मच बिफोर क्लिम्बिंग अप द हिल। हमें पहाड़ी चढ़ने से पहले ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैंने जो क्या लिया है, वर्ब लिया है, वर्ब लिया है मैंने, आप यहाँ पर देख लें, शुड नॉट ईट, ईट क्या है, वर्ब, एक्शन है, तो मैंने ईट वर्ब यहाँ से लिया। और सेकंड मैंने क्या लिया, प्रीपोजिशन अप क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है, क्लिम्बिंग अप, डायरेक्शन। अब हिल जो है नाउन है, ठीक है, हिल क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ये सारे मतलब यू हैव टू मेक द सेंटेंस। नाउ कम्स टुवर्ड्स द 3, मैंने थर्ड वाला लिखा है आई फेल्ट, फेल्ट क्या है, वर्ब है, एंजाइटी मीन्स परेशान होना, ड्यूरिंग मतलब दौरान, दिस इज़ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये, ड्यूरिंग क्या है, दौरान, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एग्जाम्स क्या है, नाउन, ठीक है, आई फेल्ट एंजाइटी ड्यूरिंग द एग्जाम्स। फोर्थ वन, मैनी बर्ड्स, फ्लाई, फ्लाई क्या है, वर्ब, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ओवर द रिवर, रिवर क्या, नाउन, ठीक है। फिफ्थ वन है आई हाइड समथिंग आउटसाइड द डोर, हाइड मीन्स क्या, वर्ब होता है, आई हाइड समथिंग आउटसाइड द डोर, डोर क्या, नाउन, ठीक है। एंड सो ऑन, यू हैव टू मेक रिमेनिंग सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज डी, डी में क्या लिखा हुआ है, राइट पेयर्स ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग द गिवन प्रीपोजिशन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। अब ऑन जो है, ऑन, ठीक है, ऑन जो है डिफरेंट मीनिंग्स में भी आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि टेबल के ऊपर ही रख, कोई भी चीज़ ऊपर रखी जाए उस पर ये लिखेंगे। अब ये कह सकते हैं कि यू शुड केप्ट प्लेट्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ्स के ऊपर रखना, अब ये भी हो सकता है। लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं ऑन फ्राइडे, यू हैव टू गो टू ग्रैंड मास होम ऑन फ्राइडे, ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑन के डिफरेंट मीनिंग्स भी आ रहे हैं, डिफरेंट यूजेस भी आ रहे हैं कि ऑन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। योर कीज़ आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर हैं। आई हैव अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ऑन फ्राइडे, अब यही ऑन जो है फ्राइडे के साथ भी लगे, फ्राइडे में, ठीक है। अब इसी तरीके से बाय, बाय भी एक प्रीपोजिशन है। फोर का मीनिंग होता है के लिए, और टू जो है डायरेक्शन के तौर पर यूज़ होता है, उसकी तरफ को, वी आर गोइंग टू द मार्केट, ये डायरेक्शन हुआ ना कि हम मार्केट जा रहे हैं। तो टू यू हैव टू मेक द टू सेंटेंसेस ऑफ ईच प्रीपोजिशंस बाय डिफरेंट मीनिंग्स। अब यहाँ पे चाइनीज़ इज़ कुक्ड बाय माई मदर, बाय का मीनिंग होता है के ज़रिए, चाइनीज़ पकाए गए मेरी मदर के थ्रू, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बाय का मतलब होता है के ज़रिए, दूसरा सेंटेंस आप खुद ही बनाइए। थर्ड वाला के लिए, आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर माई यंगर सिस्टर, फॉर का मतलब के लिए, मैंने गिफ्ट खरीद चुकी हूँ अपनी छोटी बहन के लिए। अब फोर जो है, अब दूसरा सेंटेंस बनाए आप खुद ही। फोर्थ वाला है ऑल आर ब्लेमिंग टू मी, हर कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, टू मी, ये टू का मतलब यहाँ पर कुछ और आ रहा है। और दूसरे वाले में वी विल गो टू द पार्क एट दिस, वी विल गो टू द पार्क, टू का मतलब क्या है, डायरेक्शन, कहाँ जाएंगे, पार्क में, डायरेक्शन, ठीक है। These are the prepositions, you have to make the sentences by yourself। अब यहाँ पर जो है फिफ्थ वाला बनाया है मैंने, you will reach the party at the 10:30, हम पार्टी में गए, at मतलब past 10, ठीक है, past। अब इनका मतलब मैं, they have kept the plates in the kitchen, किचन में रखा, अगर टेबल के ऊपर रखा, शेल्फ के ऊपर, तो on the shelf, ठीक है। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, ही विल मीट मी आफ्टर लंच, वो लंच के बाद हमसे मिलेगा। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। और विदाउट क्या मतलब के बगैर। ओवर मतलब ऊपर, अक्रॉस मतलब उस तरफ। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड मतलब उस पार, अक्रॉस का मीनिंग होता है उस पार। ओवर द सिटी, ठीक है, ओवर द हिल, ओवर द रिवर। अब ये सेंटेंसेस आप लोग खुद ही बनाए अपनी तरफ से। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज ई इन पेज नंबर 80 ऑफ योर ग्रामर स्किल्स बुक। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशंस यहाँ पर गिवन है बॉक्स के अंदर। यू हैव टू एडजस्ट दीज प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में एडजस्ट करें कहाँ का कौन सी प्रीपोजिशन आनी है। सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन का मीनिंग पता होना चाहिए। अबाउट का मतलब होता है बारे में, इन मतलब कोई अंदर, आफ्टर मतलब बाद में, ऑफ मतलब कोई चीज़ एंड करनी हो ना तो ऑफ लगाते थे, अराउंड मतलब चारों तरफ, एट मतलब पर, ड्यूरिंग मतलब दौरान, बाय का मतलब होता है के जरिए, फॉर मतलब के लिए, फ्रॉम का मीनिंग होता है से, अक्रॉस मतलब उस पार, ऑफ का मतलब का, अलॉन्ग मतलब साथ, ऑन मतलब किसी के ऊपर, ऑन द टेबल, ऑन फ्राइडे, थ्रू मतलब के जरिए, टू मतलब को, अंटिल मतलब जब तक, अप मतलब ऊपर, विद मतलब साथ। दीज आर द प्रीपोजिशंस, यू हैव टू नो द
यूसेज ऑफ दीज प्रिपोजिशन इन द पैराग्राफ में लिख लीजिए। सारे प्रिपोजिशन जो है पैराग्राफ में एडजस्ट कीजिए, कहाँ कौन से प्रिपोजिशन एडजस्ट होंगे। पहले में आएगा पीटर स्मिथ इज सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड का मीनिंग होता है चारों तरफ, पूरी दुनिया के चारों तरफ वो घूमा। इन हिज, किस में, इन हिज एच मतलब अपनी गाड़ी में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इनका यूज़ कहाँ होना है। टू मतलब डायरेक्शन के तौर पर होता है, एट मतलब पर होता है, ऑफ और फ्रॉम, विद। दीज आर द कॉमन प्रपोजिशंस, यू शुड नो व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दैम, ठीक है। अब ये करिए एक्सरसाइज ई, आप जो है खुद ही एडजस्ट करिए। नाउ कम्स टूवर्ड्स इन पेज नंबर 82 में क्या है, सम प्रिपोजिशंस कैन ऑल्सो बी एडवर्ब और कंजक्शंस। कुछ प्रिपोजिशंस जो हैं, कुछ प्रिपोजिशन के जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं और कंजक्शंस के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं। कुछ आई रिपीट, कुछ प्रिपोजिशंस जो हैं के वर्ड्स एडवर्ब्स के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं और कंजक्शंस के तौर पर भी। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऐसे कहते हैं जो वो वर्ब जो किस तरह किया गया, हाउ टू परफॉर्म अ वर्ब, हाउ टू परफॉर्म अ एक्शन, उसको एडवर्ब कहा जाता है। जैसे शी स्पीक्स, स्पीक क्या है, स्पीक क्या होता है बोलना, और क्वाइटली क्या है एडवर्ब, उसने आराम से बोला। शी वॉक्स स्लोली, स्लोली क्या है एडवर्ब होगा, क्योंकि वो वर्ब किस तरह किया गया, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब्स, उसको एडवर्ब कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि कुछ प्रिपोजिशन जो है एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं, कुछ प्रिपोजिशन के वर्ड्स एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं और कंजक्शंस के तौर पर भी यूज़ होते हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं, कनेक्टर, जो दो लफ्ज़ को आपस में जोड़ता है, वो लफ्ज़ जो दो जुमलों को आपस में जोड़ता है, दैट वी आर कॉल्ड कंजक्शंस। दैट इज़ अ सिंगल वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, व्हाट वी से, दीज आर द कंजक्शंस। अब वो कुछ आई रिपीट, कुछ प्रिपोजिशन ऐसे होते हैं जो एडवर्ब्स के तौर पर भी काम हो रहे हैं, कंजक्शंस के तौर पर भी काम हो रहे हैं। इन द ग्रामर हेल्प यू विल क्लियर योर कंसेप्ट दैट आई रीड अ बुक बिफोर द लंच। अब क्या हुआ, लंच से पहले मैंने किताब पढ़ी। बिफोर क्या आ रहा है, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, पहले। बिफोर का मीनिंग होता है पहले। मैंने एक किताब पढ़ी लंच से पहले, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रिपोजिशंस, ठीक है। ये बिफोर जो वर्ड है प्रिपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है। आई हैड रीड दिस बुक बिफोर, मैंने ये किताब पढ़ी पहले ही। कैसे, पहले, वो काम कैसे किया गया, पहले ही। ये एडवर्ब के, ये बिफोर एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में। अब थर्ड में आ जाए, आई रीड अ बुक बिफोर आई वेंट टू बेड, मैंने किताब पढ़ी बिस्तर पे सोने से पहले। तो ये वाला बिफोर जो है दो सेंटेंस को इसने जोड़ा, तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कहलाता है, वो वर्ड कहलाता है कंजक्शंस। अब यहाँ पर ये जो बिफोर है ये वो कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है। आई रीड अ बुक बिफोर आई वेंट टू बेड, अब ये दरमियान में है तो इसने दो सेंटेंस को जोड़ा, तो यही बिफोर बन जाएगा कंजक्शंस। और एडवर्ब किसे कहते हैं कि वो काम कैसे किया गया उसको एडवर्ब कहा जाता है। आई हैव रीड दिस बुक बिफोर, अब रीड करा, कैसे, कब किया, कैसे किया, तो वो एडवर्ब कहलाता है। पहले ही, ठीक है, वो एडवर्ब कहलाता है। प्रिपोजिशन मीन्स उसने लिंक करा, जैसे नाउन और प्रोनाउन को, वर्ड्स और फ्रेजेस को नाउन और प्रोनाउन से लिंक करा, तो ये प्रिपोजिशन कहलाता है। यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिपोजिशन, एडवर्ब एंड कंजक्शंस। Preposition, what are the prepositions, what are adverbs and what are conjunctions. These concepts should be clear before going to the exercise F. In page number 82, पेज नंबर 82 में एक्सरसाइज देखिए F की। आर द वर्ड्स इन द बोल्ड प्रिंट प्रपोजिशंस। अब इन बोल्ड प्रिंट्स में ये वर्ड्स जो प्रपोजिशन भी है, एडवर्ब्स भी हैं, कंजक्शंस भी। अगर प्रपोजिशन है तो आप यहाँ पर P लिखें, एडवर्ब है तो ए लिखें, अगर कंजक्शन है तो सी लिखें। वेरी फर्स्ट वन, द बर्ड पर्च्ड ऑन द फेंस, बाड़े के ऊपर बर्ड्स बैठी। ऑन क्या है, प्रिपोजिशन और पोजिशन है ना, प्रिपोजिशन और पोजिशन। ऑन क्या है, प्रिपोजिशन पी। जैन टुक हर कोट ऑफ, ऑफ क्या है, एडवर्ब्स, मतलब उसने लिया कैसे, ऑफ, ठीक है, किस तरीके से लिया, तो ये एडवर्ब कहलाता है। थर्ड वन इज दे रन अप द हिल, ये प्रिपोजिशन कहलाता है। प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाता है ना, अप मतलब ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर वी वुड राइट द, थर्ड में लिखेंगे पी, और फोर्थ में लिखेंगे सिंस। सिंस और फोर्थ तो प्रिपोजिशन ही होते हैं, तो पी लिखा। अब फिफ्थ आ रहा है, द टीचर टोल्ड ऑफ द स्टूडेंट्स टू पुट डाउन देयर पेन्स। पुट कैसे, मतलब वो काम करने के लिए, तो वो कैसे किया गया, पुट रखने के लिए, डाउन मतलब नीचे की तरफ। एक्शन को किस तरह किया गया है, तो वो एडवर्ब कहलाता है, तो डाउन क्या है, एडवर्ब्स, ए लिखा। सिक्स में आएगा सी,
नाउ कंप्लीट सी लिखें। अब इसी तरीके से कॉपी में आप मेंटेन कीजिएगा टाइटल पेज, और टाइटल पेज बनाइएगा, और जो एक्सरसाइज दी गई है गिवन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, सिंस और फोर की एक्सरसाइज मैंने दी है वो आप खुद ही कीजिए। वेयर वी राइट द सिंस और फोर कहाँ लिखना है, आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, थैंक यू।